आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके से आगे की रणनीति बना रहे हैं, कितनी रैली वो करने वाले हैं, बीजेपी किस तरीके से ताल ठोकने वाली है, अकाली दल की क्या स्थिति, जरा अन्य दलों पर भी अगर हम चर्चा कर ले कांग्रेस की तरफ, तो क्या रणनीति दिख रही है आपको? देखिए अर्पिता, सबसे पहले कांग्रेस की बात करनी इसलिए अहम जरूरी थी क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है और कांग्रेस का वर्तमान में पंजाब में मुख्यमंत्री है। लेकिन अब दूसरी पार्टी पर आते हैं जिसका जो देश में दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो अर्पिता, सबसे पहले हमें पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड को जरूर समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए पंजाब में कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए उनके पास असीमित ग्राउंड यहां पर पड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड से ही आप तुलना करें या फिर गोवा से तुलना करें, वहां पर जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग भाजपा के बड़े नेताओं ने की है और प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, पंजाब में उस तरह की एक भी झलक अभी तक दिखाई नहीं दी है। प्रधानमंत्री 5 जनवरी को फिरोजपुर में एक रैली करने आए थे, उस रैली का क्या हश्र हुआ और उसके बाद कितना लंबा विवाद चला, और वो रैली के बाद का जो विवाद था वो कहीं ना कहीं उस रैली के साथ इस तरीके से जुड़ गया कि प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 5 जनवरी याद आ जाती है। लेकिन अब 14 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी, 13 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से पंजाब में आ रहे हैं और ये देखिए अब की बार प्रधानमंत्री ने ताल ठोक के कहा है कि वर्चुअल रैली नहीं होगी, फिजिकल रैली होगी, यानी कि प्रधानमंत्री खुद आकर पंजाब की धरती पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब इन जनसभाओं के बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वो कितना आगे बढ़ती है, क्या हासिल करती है। ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही अहम है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ पर आप बात देखें तो जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, खासकर अगर मैं ना कहूं विपक्षी दलों की अगर बात करें तो विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि डेरा प्रमुख जो गुरमीत राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा सरसा के जो प्रमुख हैं, उनका वर्चस्व, उनका वजूद कहीं ना कहीं मालवा रीजन में है और मालवा रीजन में पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें 69 यानी कि 70 के करीब सीटें हैं और 27 में से माफी चाहूंगा 69 सीटों में से 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर डेरा का बेहद ज्यादा प्रभाव है। तो विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब पंजाब के विधानसभा चुनावों में ताल ठोकने के ही नहीं बल्कि इन चुनावों को जीतने के लिए अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं, कोशिशें शुरू हो गई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे के बाद पता चलेगा कि इन दौरों का पंजाब की राजनीति में असर कितना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अब पंजाब की इस महाभारत में अपनी चुनावी रणनीति शुरू कर दी है।